Do you know why 99% of the people lacks in chemistry? Let me tell you why. So hello everyone, this is me Ritika. Hope you all guys are fine and doing well in their lives. So this year in 2025 I gave my board exam in which I scored 95 in chemistry and 96 in English and an overall of 90% in my board exams. So this is a video for my personal tips and tricks for achieving that much in chemistry. So without any further delay, let's begin with the video. So yes guys, for chemistry, the main resource that I am disclosing right now in front of you guys, first of all, it's very costly. It is very priceless, very costly, और also you will also not get, मतलब आप उसे नॉर्मल मार्केट्स में ढूंढ ही नहीं पाओगे. And the resource is NCERT. Yes, you heard it right. It's NCERT. भाई जब तुम्हें पता है कि NCERT तुम्हारे पास अवेलेबल है, सस्ती है, कहीं भी मिल जाएगी, तो तुम उसे क्यों छोड़ रहे हो? इट इज़ द मेन रिसोर्स. ऑल्सो जब तुमने इतने सारे रेफरेंसेस को चेक कर लिया है एंड एवरीवन इज टेलिंग दैट NCERT इज़ द बैकबोन, सो व्हाई आर यू नॉट लिसनिंग टू देम? Same goes for me. The best thing that I used personally and none other of them, मैंने उसके सिवा कुछ यूज़ नहीं करा in whole my 12th journey. NCERT. भाई NCERT के सिवा टुगेदर विद अरिहंत एट्सेट्रा इलाना फलाना कोई बुक्स आई डिडंट इवन टच दैट बुक्स. ठीक है, NCERT इज़ माई प्राइम गोल. सो ऑल्सो furthermore, chemistry is also divided into 3 categories: physical, inorganic and organic. So starting with the first, physical chemistry. For physical chemistry there are 3 chapters mainly, that is solution, electro and kinetics. Yes, इनके लिए I don't think that you have to read like line by line of that NCERT books. You are good to go with that information. अगर तुमने ये वाला चैप्टर करा है तो मतलब ऐसा नहीं है कि NCERT की तुम्हें बिल्कुल लाइन बाय लाइन रट्टा होना चाहिए या फिर ऐसा कुछ, नथिंग लाइक दैट. इसमें तुम्हें फॉर्मूलेज अच्छे से आने चाहिए, काइनेटिक्स के सारे बेसिक्स, हाफ वाले फॉर्मूलेज एंड एवरीथिंग. फॉर्मूले इज़ द मेन. सॉल्यूशंस के फॉर्मूले डायरेक्ट क्वेश्चंस फॉर्मूले से आते हैं. ठीक है. एंड फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द मेन थिंग यू हैव टू अप्लाई, और मेन थिंग जो तुम्हें करनी चाहिए ऑर्गेनिक में अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने भी करी थी, इज़ दैट यू हैव टू मेक अ फॉर्मूला शीट ऑफ ऑल योर नेम रिएक्शंस. तुम्हें सारी नेम रिएक्शंस को एक साथ लिख लेना है. मुझसे तो नहीं हुआ था कि सारी नेम रिएक्शंस एक साथ लिख लूँ, कोशिश करी थी बट आई डिडंट इवन मेड इट. सो बट मुझे याद थी, मैंने सारी लाइक रिवाइज कर रखी थी. और डायरेक्ट नेम रिएक्शंस will come to your exam and at the exam day you will see that oh shit I will forgot that, और ये रिएक्शन तो वही है जो मैंने पढ़ी थी. और इसमें लाइक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, स्वार्ट्स, हंसडीकर, दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस दैट आई हैव सीन थ्रू आउट माई जर्नी. येस, फॉर दैट सारे तुम्हें स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, सारे तुम्हें उसके बारे में लाइक सारे बेंजीन के स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए, उसकी प्रिपरेशंस याद होनी चाहिए. ऑर्गेनिक में यू कांट इवन मिस द प्रिपरेशंस ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग लाइक अल्कोहल, फिनॉल, एवरीथिंग. भाई तुम उसकी प्रिपरेशन को मिस कर ही नहीं सकते हो. You didn't even miss preparation, name reactions and their like chemical properties, you can't even miss. And yes, for inorganic chemistry, for DF block and coordination, you have to like NCERT को ऐसे पकड़ के बैठ जाओ, because NCERT is like one of the main best source. और पर्सनली फॉर DF ब्लॉक आई रिकमेंड यू गाइज दैट वो जो स्टार्टिंग की रिएक्शन होती है ना, KMnO4 की प्रिपरेशंस और ये सब, तो तुम बिल्कुल ऐसे भाई तुम्हें याद होनी चाहिए. कोई अगर सपने में भी तुमसे पूछ रहा है ना तो यू विल लाइक येस आस्क मी एनीथिंग, आई विल टेल यू एवरीथिंग. सो फॉर दिस आई मस्ट फील कि तुम्हें NCERT को अच्छे से करना चाहिए. ऑल द एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज, बिटवीन एक्सरसाइज, everything you should know. Direct questions will come, direct equations will come, और you have to ionize that. तो ये सब तुम्हें आना चाहिए. एंड फॉर सैम्पल पेपर्स आई मस्ट, मतलब जो आई मस्ट क्या जो मैंने करे थे, लाइक आई हैव डन माई प्रिपरेशन विद टुगेदर विद सैम्पल पेपर्स. एंड डोंट मूव हेयर एंड देयर,
जस्ट सिंपली अटैच्ड टू द CBSE ऑफिशियल वेबसाइट। उस टाइम पर मुझे नहीं पता था, ना मुझे किसी ने बताया था कि CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे इतने सारे सैम्पल पेपर्स आर प्रोवाइडिंग, वो खुद प्रोवाइड कर रही है भाई कि लो तुम प्रिपरेशन करो। सो मुझे उस टाइम पे नहीं पता था। सो आई एम टेलिंग यू गाइज, CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट अगर तुम्हें पता है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। उसे अटैच्ड मतलब छोड़ो ही मत, सारे सैम्पल पेपर्स वहाँ अवेलेबल है। And yes, this is all for this video, and please let me know guys how much you feel satisfied with this video, and if you want to know my English strategy or tips, please let me know in the comment section. Again, see you, bye bye, tata, see you later.